हाँ सही पर वाले क्यों करेंगे ना वहाँ से उधर से तब यहाँ हो जाएगी तो एक बड़ी वारदात का जो मामला है वो सामने आया है। दिन पर दिन साइबर क्राइम जो है बढ़ता ही जा रहा है। ये जो फ्रॉड दिन पर दिन हो रहे हैं, फ्रॉड करके जो पैसे हैं लोगों के अकाउंट से चले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अनएजुकेटेड पर्सन तक नहीं रह गया है, एजुकेटेड लोगों तक भी ये पहुंचने का जो इनका जरिया है वो बन चुका है। मैं आपको बता दूं, एक जो नया मामला वो सामने आया है मोहित नाम के लड़के का, जिसके पास बैंक के नंबर से एक कॉल आती है और वो सोचता है कि मैं इसको होल्ड करके साइड रख दूं, अपने आप जो कॉल है वो कट जाएगी। लेकिन 25 मिनट तक वो कॉल चलती है और जब वो काटता है उसके बाद 15 मिनट बाद जो है ट्रांजैक्शन का जो मैसेज है उनके पास आता है। आइए पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। जब मैंने फ़ोन उठाया उसके बाद मैंने देखा उनकी कॉल चल रही है, मेरे फ़ोन पे कॉल चल रही है। जैसे ही कॉल मैंने देखा, काट दी मैंने कॉल। उसके बाद कॉल कटते ही मेरे पास मैसेज आता है, एक मेरी ट्रांजैक्शन हुई है 24,240 रुपये की, एक ट्रांजैक्शन हुई है मेरी 49,999 रुपये की। 2 ट्रांजैक्शन मेरे पास हुई है। मेरे टोटल जो अमाउंट बनता है 74,239 रुपये, ये अमाउंट मेरे बैंक से कटा क्रेडिट कार्ड से, और मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और एक उन्होंने मेरे पास मैसेज आता है नेट ब्रोकर से, भाई नेट ब्रोकर पे 24,240 रुपये की ट्रांजैक्शन है, नेट ब्रोकर कोई होगा, साइट होगी, मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया। मेरे पास अगर ओटीपी आता तो मैं सिक्योर हो जाता उस चीज़ से। मेरे पास ओटीपी नहीं आया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीधा मेरे पास ये आता है कि बैंक से पैसे कट चुके हैं मेरे क्रेडिट कार्ड से। और उसके बाद मैंने बैंक पे कॉल करके एसबीआई के टोल फ्री नंबर पे, उसी नंबर पे मैंने बात करी जिस नंबर से मुझे कॉल आया था। उस नंबर से मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ली। बैंक का बंदा मुझे बोलता है कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, अभी रिसेंटली हुई है, अभी 6:30 बजे के करीब हुई है। ये उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे करके भी ये फ्रॉड कॉल भी होते हैं, अभी हैकिंग वगैरह कर लेते हैं सब। तो इतना बड़ा बैंक है जो स्टेट बैंक, उसको हैक कर लिया। हमारे पास ओटीपी तक भी नहीं आया और सीधा मेरे बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। मेरे पास सीधा अमाउंट आता है, भी इतना अमाउंट आपके बैंक से कट चुका है। अपना कार्ड और वो, हाँ बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल दिखाता हूँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। अमाउंट 74,239 रुपए का। ये आप देखिए, ये नंबर मिलाइए एक बार। तो ये एसबीआई बैंक का टोल फ्री नंबर था या किसी कोई? ये देखिए जी, मैं एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। ब्राइटनेस कब रखना? ब्राइटनेस पे कम में दिखेगी। दिख है, ये देखो ध्यान करो, से, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करो। लो सर, दिख रहा है? ये लास्ट वाला नंबर देखो 39020202। ये नंबर है, ये बैंक पे भी लिखा हुआ है, बैंक के इस पे कार्ड पे लिखा हुआ है। आप कार्ड ऊपर 22 बिल्कुल ये लिख दियो। ये देखिए कि Zoom स्क्रीन करके पे नंबर जो नंबर दिखा आपको Zoom करके देखिए आप, तो ये दिखेगा नहीं, बट हम लाइव तस्वीरों में जो देख रहे हैं एग्जैक्ट नंबर जो इनके कार्ड पर है वही उनकी स्क्रीन पे नंबर है। बिल्कुल। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा कि लाइक जो और शेयर नंबर इनके कीजिए। कार्ड पर है, बैंक का जो ऑफिशियल नंबर है, उसी नंबर से इनके पास कॉल तो आता फिर है। क्या हुआ मोहित, फिर आपके क्या? साथ एक बार सुनिए। मेरे साथ सीधा मेरे पास मैसेज आता है कि भाई आपके इतना अमाउंट कट चुका है। उसके बाद मैंने बैंक में कॉल मिलाया, इसी नंबर पे मिलाया, और जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया मैंने उनसे बात करी। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, भाई आप मेरा कार्ड अभी के अभी ब्लॉक कीजिए और इसका मुझे हिसाब चाहिए, ये पैसा कहाँ यूज हुआ है। ये बैंक की तरफ से हुआ, और जो ऑफिशियल मैसेज आता है भाई एसबीआई ने मेरे कार्ड से शॉपिंग करी है, मेरे पास वो मैसेजेस भी पड़े हैं, और मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया। डिडक्शन के बाद कितनी देर बाद मैसेज आया आपको? मेरे पास तुरंत मैसेज आया, जैसे मैंने कॉल काटा 2-3 मिनट के बाद लगभग मैसेज आ गया। कॉल की क्या कहा उन्होंने ये बोला है कि भाई ये हम इसको 10 जुलाई तक हमारे को टाइम चाहिए, हम इसके बारे में पता करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ये कैसे हुआ, अगर ऐसा हमारे से फ्रॉड हुआ है तो हम आपको ये पैसे रिफंड देंगे। और ये टोटली मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट है तो 10 जुलाई बहुत बड़ा टाइम है। बहुत बड़ा टाइम है, तो बिल्कुल। फिर ऐसे कैसे आप बैंक विजिट करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैडम। आपको जो अकाउंट है वो कौन से? मैंने अपनी कंप्लेंट भी करवाई है पुलिस थाने में। अब मैं साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट करवाने की सोच रहा हूँ, करवाऊंगा। ठीक है, और मैं उसमें अपना सारा मतलब मैंने जो फॉर्मेलिटी सारी करवा दी। और OnePlus से जो मेरे उसमें बैंक कौन सा है? बैंक एसबीआई क्रेडिट कार्ड। पासबुक में ट्रांजैक्शन नहीं, मेरे पास ना कार्ड टू कार्ड भैया मेरा कार्ड बना हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी HDFC का वो है क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू मेरा एसबीआई का कार्ड अभी इसको 1 महीना नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से इसको 15 दिन हुआ इस कार्ड को बने हुए। ये नवा कार्ड है बिल्कुल। स्टेटमेंट है उसमें क्या आ रहा है ट्रांजैक्शन में? स्टेटमेंट में अभी इतनी जल्दी स्टेटमेंट नहीं आती, जो इसकी स्टेटमेंट आती है, जो पिछली स्टेटमेंट मेरे पास शो हो रही है। रिकॉर्डिंग्स है जहाँ कॉल्स। मैडम सॉरी, मेरे पास आईफोन है, इसमें रिकॉर्डिंग्स नहीं होती हैं, बट मेरे पास ये प्रूफ है कि मेरे पास A to Z जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं सब हैं, क्योंकि बैंक से मेरे पास कॉल आया और तुरंत टाइमिंग पे मेरा अमाउंट कटा है, और बैंक की ऑफिशियल साइट से कटा है। बैंक ने मैनेजर के पास गए आप आज या नहीं सर, आज संडे है और कल सेकंड सैटरडे था। कल भी मैं अपना कस्टमर आईडी लेने के लिए बैंक गया था, बैंक बंद पड़े हुए थे, मुझे कस्टमर आईडी कल अर्जेंट चाहिए थी।
बट मैंने क्योंकि मैंने नेट बैंकिंग इस पे चालू करनी थी, मेरी नेट बैंकिंग चालू नहीं हुई और मैंने देखा उसमें जो मेरा वेलकम लेटर आता है क्रेडिट कार्ड के साथ, उसमें भी मेरी नेट बैंकिंग नहीं थी, उसमें मतलब मेरा कस्टमर आईडी नहीं था। तो मेरे को बैंक जाना पड़ा, उसमें सेकंड सैटरडे के करके उसमें सारा बैंक बंद पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा मंडे को जाऊंगा और शाम को मेरे पास कॉल आता जब मैं ड्राइव कर रहा था। उसके बाद मैंने एक बार काटा, उसके बाद मेरे पास दोबारा कॉल आया, दोबारा काटने पे कॉल आया, मैंने उनका होल्ड पे करके छोड़ दिया क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैं ड्राइव करता, मैं ड्राइव करते किसी से बात नहीं करता। ठीक है। मैं ड्राइव करते हुए किसी से भी बात नहीं कर रहा। मैं पानीपत से जैसे ही अपने घर आया उस टाइम देखा मैंने कॉल चल रही थी। मैंने घर आके जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मैंने कॉल काट दी क्योंकि मेरा फ़ोन और भी आ रहा था, बीच में कॉल वेटिंग में आ रही थी। मैंने देखा, मैं कहा ये फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है मेरा, तो मैंने देखा, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन काटा बैंक वाला को। उसके बाद मेरे 2 मिनट बाद मेरे पास लगभग 6:15 के करीब मेरे पास मैसेज, कोई ओटीपी नहीं आया मेरे पास, कोई ओटीपी नहीं आया। बैंक से कॉल आई उन्होंने डिटेल अगर ओटीपी आया होता तो मैं सिक्योर हो जाता उस चीज़ से। मेरे पास ओटीपी नहीं आया। बैंक से जो कॉल आई उन्होंने क्या कुछ बोल रहे थे आपको, क्या मांग रहे थे वो आपसे? वो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए बोला था। उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप हमारी ऑफिशियल मेल पे उस पर मेल डाल दो भी ऐसे करके आपके साथ इस टाइमिंग पे इस डेट में इतने अमाउंट का फ्रॉड हो चुका है और आपके पास कोई ओटीपी नहीं आया जो हुआ है। और मेरे पास बैंक के नंबर से कॉल आया। मेन बात यह है, मैं तो इस चीज़ को टोटल जो ये फ्रॉड हुआ मैं तो ये कहूँगा कि बैंक ने करा है मेरे से। जी बैंक ने करा, क्योंकि बैंक ने करा या नहीं करा मैं इस चीज़ से मतलब श्योर नहीं हूँ, बट बैंक के नंबर से मेरे पास कॉल आया। ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है। मुझे नहीं पता है क्या नहीं है। मुझे इस चीज़ से मतलब ना मैं अनजान हूँ, टोटली अनजान हूँ, मुझे पता ही नहीं इस चीज़ से। दोबारा भी बात हुई उसी नंबर पे, दोबारा बात हुई और मैंने उस नंबर पे ही अपना ब्लॉक करवाया कार्ड। इसी नंबर पे, इस नंबर पे कॉल आया ऐसा तो और मैंने उनको ये बात बताई। टाइम ज़्यादा दे रहे हैं आपको कभी? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं तो मेरा पूरा डाउट बैंक पे है, पूरा डाउट मेरा बैंक पे या फिर बैंक का कोई भी। लगातार इस तरह कॉल आ रहे हैं कि वहाँ पर आपके पास एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है, आप देखो सर कार्ड बनाते हैं वहाँ पे बेनिफिट काफी मिलेंगे आपको। तो जिसने आपका कार्ड बनाया मे भी वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, जिसके बाद सर नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 कार्ड हैं और मेरे घर में टोटल 5 कार्ड है। ठीक है, जो मेरी मम्मी का, पापा का, 3 मेरे कार्ड है। ठीक है, और एचडीएफसी से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे आते हैं। एचडीएफसी वालों की मैं हैरान मानता हूँ कि उनकी इतनी तगड़ी प्राइवेसी है, आज तक फ्रॉड कर ही नहीं सका कोई। ओटीपी भी बता दो, फ्रॉड नहीं कर सकता, ऐसी प्राइवेसी है। एचडीएफसी इस मामले में बहुत एसबीआई अलग को जिम्मेवार समझते हैं आप? बिल्कुल समझता हूँ सर, क्योंकि मेरे पास बैंक से कॉल आया, अगर नहीं आया अननोन नंबर से आता फिर मैं उनको बिल्कुल शायद मैं, और ओटीपी भी नहीं आया, ओटीपी भी नहीं आया, जो मेन बात। उन्होंने एग्रीड किया। दोस्तों ये लाइव तस्वीरें थी करनाल की। हमने इनसे बातचीत की, उनसे जाना कि आखिर इनके साथ जो पूरा मामला है वो क्या है, कैसे इनके साथ जो है ये फ्रॉड हुआ है। उनका जो पूरा डाउट है वो एसबीआई पे जाता है, क्योंकि जो इन पे कॉल आता है वो सेम एसबीआई के नंबर से ही इन पे जो है कॉल आता है। दिन पर दिन ऐसे मामले जो है सामने आते रहते हैं। उनका कहना है कि एचडीएफसी का प्राइवेसी एसबीआई से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई ओटीपी उनके पास नहीं आया। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ओटीपी हमेशा आता है 4 या 5-6 नंबर का, लेकिन इनके पास किसी भी नंबर का कोई भी ओटीपी जो है नहीं आया। इन्होंने कहा कि इनकी जो जिम्मेवारी है वो आखिर कौन लेगा। 10 जुलाई तक का जो इन्हें समय दिया गया है, जो काफ़ी एक लंबा समय हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो जो चोरी हुई है, होता ही है अगर किसी के जो पैसे गुम हो जाते हैं तो किसी भी इंसान को जो जल्द से जल्द उसकी वापसी चाहते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है 10 जुलाई के बाद भी कि इनके जो पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर आगे जाके क्या होता है। ऐसी ही लाइव तस्वीरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।